दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम कमल मीना है। मैं लोहागढ़ ऑर्गेनिक फार्म भरतपुर राजस्थान से। देखो, रासायनिक खेती से कैसे मुक्ति पाएं, इसके लिए हमने पूरा भरसक प्रयास किया है और इस पे हम 5 साल से काम भी कर रहे हैं। तो उनके हम कुछ छोटे छोटे से टिप्स बताते हैं जिससे हम कर रहे हैं। हमारा सारा बैक्टीरिया, जीवाणु, उन पे ही हम फोकस करते हैं। तो हम बाजार से रासायनिक खाद, पेस्टिसाइड, दवाई वो नहीं लाते। तो इसके लिए हम एक तो लाते हैं ट्राइकोडर्मा। जैसे हम ये लाए ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा एक बैक्टीरिया फंगस है, वो है जो फंगस को नहीं लगने देता। और ये जीवाणु होते हैं हमारे बिलखपुर में जो सरकारी फार्म है वहां से लाए। एक आता है ये जो गंडार और ये दीमक, वो सारी चीजें लगती है उनके लिए ये बिबेरिया बेसियाना होता है। ये जीवाणु ही होते हैं जो जीवाणुओं को उनको अंदर फंगस के टाइप में लग के खत्म करते हैं, हानिकारक जीवाणुओं को। एक आता है पैसिलोमाइसिस। ये पैसिलोमाइसिस जो नीमाटोड बीमारी होती है, जो जड़ों में गांठ लग जाती है, उनको खत्म करता है। ये तीनों चीजें हमने गाय के गोबर का जो वर्मी कंपोस्ट खाद बना हुआ है उसमें 15 दिन के लिए घोल के और मिक्स करके और ये छोड़ दी, तो ये कुछ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 15 दिन बाद मल्टीप्लाई होने के बाद में हम खेत में पहली जोत बोने से एक जोत पहले इनको दे देंगे। एक हमारा होता है, ये है एनपीके कंसोर्टिया। एनपीके कंसोर्टिया एक ऐसा है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों चीजें होती हैं। उनके बैक्टीरिया होते हैं, इसमें कोई केमिकल नहीं होता। उसको हम 2 किलो, ये 200 लीटर पानी में 2 किलो गुड़ डाल के और घोल देंगे, तो 24 घंटे में ये मल्टीप्लाई होके अपना वो कर लेंगे। इनका मेन यूज है, हमारे जमीन में फास्फोरस, पोटास बहुत पड़ा हुआ है, लेकिन एक तो वो ठोस रूप में है जो हमारे पेड़ पौधे नहीं ले सकते, उसको ये मोबिलाइज करता है, घुलनशील बनाता है। और जब ये घुलनशील बन जाएंगे तो हमारे पेड़ आसानी से, हमारे जो वेस्ट पड़ा हुआ पोटास और फास्फोरस वैसे पड़ा हुआ है, वो उनके काम आएगा। इस तरह से हमने वर्मी कंपोस्ट, ये हमारा वर्मी कंपोस्ट हमने अभी निकाला है। और इधर हमारी ये यूनिट है। और इधर देखो, ये जो नीम की निमोली है ना, ये नीम की निमोली है। ये निमोली को हम पीस के और चूरन बना के इसी जो वर्मी कंपोस्ट खाद है उसमें मिला देंगे, तो हमारा और अच्छा खाद बन जाएगा और जो जमीन में लगने वाली बीमारियां हैं वो भी नहीं होंगी। इधर हमारी देखो वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगी हुई है, ये मैं आपको बताता हूं। मेरा पक्का दावा है, क्योंकि जैविक खेती के लिए कार्बन की आवश्यकता होती है और कार्बन हमारा डायरेक्ट हम डालेंगे तो वो वैसा हो जाएगा, लेकिन हम इससे वर्मी कंपोस्ट जो केंचुए से बनता है वो बनाएंगे तो उसमें कार्बन की मात्रा कई गुना अधिक हो जाती है।